भीमकन्हार गांव में हुआ अनूठा आयोजन। सरपंच पोषण साहू ने अपने पिता स्वर्गीय उखाराम साहू की स्मृति में किया सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे रिटायर्ड आईएएस हीरालाल नायक, जिन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए मेरिट में स्थान बनाने पर की है 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा। आप देख रहे हैं डेली बालोद न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बालोद जिले के डंडी लोहारा ब्लॉक के ग्राम भीमकन्हार में विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव के 40 से ज्यादा जवानों जो देश के अलग अलग सरहदों पर सेवा दे रहे हैं, उनके परिवार वालों का सम्मान हुआ, तो साथ ही प्रतिभाशाली बच्चे भी सम्मानित किए गए। पूरे गांव वासी इस आयोजन के सहभागी बने और आज़ादी के पर्व को सैनिकों के सम्मान के साथ गौरव भरा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र से अतिथि पहुंचे हुए थे, तो वही बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देते हुए नृत्य किया। आगे देखिए मुख्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बालोद न्यूज़। हम इस वक्त पहुंचे हैं ग्राम भीमकन्हार में, जहां पर आज स्वतंत्रता दिवस पर गांव के जो सैनिक परिवार हैं उनका सम्मान किया गया। गांव के सरपंच पोषण साहू द्वारा यह आयोजन किया गया था। अभी आयोजन संपन्न हुआ है। यहाँ पर रिटायर्ड आईएएस माननीय नायक जी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए उन्हीं से हम जानते हैं कि उन्हें इस गाँव में आकर कैसा लग रहा है। हाँ सर, सबसे पहले तो आप डीबी न्यूज़ से हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे देश में आप सभी जान रहे हैं, देश के हर राज्यों में, हर गांव में, शहरों में, कस्बों में ये स्वतंत्रता दिवस का आयोजन मनाया जा रहा है। इसी प्रक्रिया में मैं तो डुंडेरा का रहने वाला हूं, जो यहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। सरपंच साहब जो पोषण साहू जी हैं, उनके द्वारा 4-5 दिन पहले मुझे ये संसूचित किए कि भाई उनके द्वारा अपने स्वर्गीय पिताजी उखाराम जी साहू के सम्मान में जो भीमकन्हार के लगभग 47 लोग जो सेवा में हैं, खास करके जो वर्दी वाली सेवा, सीमा सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, पुलिस का है, और कहना चाहिए जो जितने भी सर्विस से संबंधित हैं, खास करके पुलिस सेवा के बारे में उनके द्वारा बताया गया कि उनको सम्मान करेंगे। और ख़ास करके जब ये आयोजन विभिन्न स्कूलों में, जो प्राथमिक शाला, मिडिल शाला, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अलग अलग आयोजन करते रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा सरपंच के नाते शायद प्रबंधन समिति को अपनी बात रखी होगी। उनके द्वारा ये आशा मिलने पे, सहमति मिलने पे, उनके द्वारा इस मंच का उपयोग अपने पिताजी के सम्मान में उन वर्दीधारी जो हमारे जो साथी है, गांव के निवासी हैं, उनको सम्मान करने के लिए जब ये बात रखी, तो मैंने शहर से इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि मैं अपने गांव में भी आज मॉर्निंग से ही, जहां मैंने प्राथमिक शाला पढ़ा, मेरा गांव का जो प्राथमिक शाला 1918, आप समझते हैं काफ़ी पुराना स्कूल रहा है। वहां आजकल अब हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित होती है। वहां से महिला समूह का था, फिर पश्चात जो है आरोग्य जो मंदिर है, जिसको अपना कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का, बाजू में आयुष का भी था, आयुर्वेदिक का, वहाँ पर भी झंडारोहण करके मैं लगभग 9:45 बजे यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद से ये कार्यक्रम यहाँ पे जो मैंने देखा, एक तरीके से यहाँ के जो पालक लोग हैं, बच्चे तो वहीं हैं प्राथमिक, मिडिल और हायर सेकेंडरी के, इसके बावजूद भी क्षेत्र में जो पालकों का जो उत्साह यहाँ मैंने देखा, वो निश्चित तौर पे एक प्रेरणादायक है। वस्तुतः बच्चों की जिम्मेदारी लोग बाग स्कूल के अध्यापकों मास्टर पर ही समझ देते हैं, लेकिन उनकी यहाँ काफ़ी उपस्थिति इस बात का परिचायक था, और यही शायद कारण भी रहा है। यहाँ पर इसी में मेरे वरिष्ठ अधिकारी एम.आर. ठाकुर साहब भी कलेक्टर कवर्धा के रूप में रहे हैं, और काफ़ी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में वो सेवानिवृत्त होकर रायपुर में रहते हैं। उनके दामाद भी जो हैं IPS हैं, जो ककई पार के रहने वाले हैं, और एक उनके दामाद तो प्रोफेसर हैं, एक सिल्ट अफसर से हैं। तो इस गाँव में न सिर्फ वर्दी से संबंधित कर्मचारी या शासकीय सेवक, इस गाँव के हमारे गुरुजी इन्होंने अपनी शिक्षा दे करके उस लायक बनाया, बल्कि अनेक विभाग में भी एक देहारी साहब हैं जो काफ़ी वरिष्ठ स्थल पे जो है राज्य प्राथमिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, एक संयुक्त संचालक पंचायत भी रहे हैं, और एक इंजीनियर भी हैं बिजली विभाग के। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग यहाँ पे यदि सेवा में पहुँचे हैं, तो उसका कारण यही है, यहाँ जो शिक्षा का स्तर है, जिसके बारे में मैंने अपने उद्बोधन में बताया था कि शिक्षा से ही एक तरीके से जो अंधेरा है जीवन में वो दूर होता है। लिहाजा जिस तरह से एक दीपक अंधियारा को दूर करने के लिए पर्याप्त होता है, वैसे ही न सिर्फ प्राथमिक शाला, बल्कि उससे पहले से आपका आंगनवाड़ी के बाद प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, फिर उच्चतर शिक्षा,
में जो शिक्षा हमारे शिक्षक बंधु लोग दिलाते हैं, वो उसका ही एक परिणाम मैं समझता हूँ कि इस गांव से इसके आसपास के लोगों ने शिक्षा ग्रहण करके अपने करियर को चुना है और एक अच्छे स्थान में पहुँचे हैं। मैं पोषण जी का जो सरपंच पिछले ब्रेक लगता है अगले साल 5 साल आपका पूरा हो जाएगा। शुरू के 2 साल 20 और 21 में तो कोरोना था, आप जानते हैं। उसके पश्चात से लगातार ये सामाजिक सेवा में अपने हमारे कुछ जनप्रतिनिधि हैं राजनीतिक स्तर के, उच्च स्तर पे, उनके जो है पूर्वजों के नाम से भी कुछ आयोजन करते हुए इस बार उनने सोचा कि अपने पिताजी के नाम पे ये हमारे वर्दीधारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को सम्मान करने का काम किया है। मेरे साथ कई और मुख्य अतिथियों के आप जानते हैं, विशिष्ट अतिथि आमंत्रित करते हैं। वे भी यहाँ आकर अपने उद्बोधन में जो बातें कही है वो निश्चित तौर पे ग्रामवासियों के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ तक कि हम सबके लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। मैं शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ हमारे शिक्षक वृंद के पूरे परिवार को, जो अपने लगन से, मेहनत से एक कच्चे घड़े को बेहतरीन शिल्प के रूप में परिवर्तित कर पाने में सक्षम होते हैं। मैं भी यदि IAS अफसर रहा तो उसके पीछे भी गुरु को ही हाथ रहा है। तो मेरे गुरुजी का भी मैं नमन करता हूँ और तमाम जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनका ही श्रेय जाता है हम सभी को, जो एक अच्छे नागरिक बनाते हैं। किसी ज़रूरी नहीं कि सर्विस में ही जाएं, किसी भी क्षेत्र में वो अच्छे नागरिक बनते हैं तो राजनीति हुआ, विज्ञान हुआ, कला हुआ और कई क्षेत्र हैं जो इसे बेहतरीन शिक्षा उनको उनके सर्वांगीण विकास में मदद करता है। इसलिए मेरा जो यहाँ पे आना एक तरीके से सार्थक भी रहा। मैंने अपने तरफ से एक आश्वासन घोषणा कहना चाहिए एक बच्चों के उत्साह के लिए जो मेरिट में आएंगे। आप जानते हैं बोर्ड की परीक्षा में 12th में आते हैं तो उनको मैं 1 लाख रुपया मेरे तरफ से देने का वादा किया है सार्वजनिक तौर पे और इसको मैं निभाऊंगा। और उम्मीद है जब मैं अगले साल यदि मुझे बुलाया जाता है, नहीं बुलाए जाने पर भी चूँकि मेरा वादा है, यदि मुझे पता चला कि मेरिट में कोई बच्चा आया है तो उसको अपने घर बुला के या उनके घर पहुंचकर उनके पालकों सहित, शिक्षकों के सहित उन्हें वो 1 लाख रुपया सर से दूंगा। मेरा बेटा भी SDO पुलिस है, यहाँ पे CSP है नाथ गाँव में, बहुत भी क्वालिफाइड है बायोटेक्नोलॉजी से। तो परिवार तो मेरा कृषक ही रहा है। मैं पहला कर्मचारी कहना चाहिए पढ़ के बना जो कॉलेज में जाने वाले। एक मेरे साथ बारले भी रहा है जो CSEB में काफ़ी वरिष्ठ स्टेट लेवल का ऑफिसर रहा है। तो हम 2 लोग हमारे आसपास में इस तरह के जब भी कोई कार्यक्रम सामाजिक होता है या सांस्कृतिक या राष्ट्रीय कार्यक्रम, वहाँ जाने का प्रयास करते हैं और जाकर हम लोग अपने उन दिनों को याद करते हुए जो बच्चे आए हैं उन्हें ये सीख देने का प्रयास करते हैं कि वो पढ़ें, आत्मनिर्भर बने, पढ़ाई में जो है गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त करें, माता पिता उनको सहयोग करें, क्योंकि कोई दूसरा मदद नहीं कर पाता है किसी के विकास में, वो व्यक्ति विशेष ही अपना विकास स्वयं करता है। और आज का जो आज़ादी का जो पर्व है उसमें हम सब लोग यही आशा करते हैं कि जो नए जनरेशन है वो बेहतरीन शिक्षा तामील करके आत्मनिर्भर बने। आत्म भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री तो किए हुए हैं, हमारे प्रदेश में भी यही बात चल रही है। शिक्षा से ही पूरे विकास की कुंजी मानी जाती है, यही खुलती है। मैं हीरालाल नायक मेरा नाम है। मैं करीब 65 साल पूरा कर चुका हूँ। 2019 अप्रैल में सेवानिवृत्त हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से जो लोग इसको देखते होंगे, अपना क्या नाम है पोर्टल को, जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था उसी दौरान मेरा पोस्ट ऑफिस में टाइम स्केल क्लर्क ग्रुप में सिलेक्शन हो गया था। उससे पहले टीचर यानी शिक्षक और पटवारी का भी चयन हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं कॉलेज करके कोई अच्छा अफसर बन सकता हूँ। इसलिए मैं कॉलेज का अध्ययन पूरा करके खास करके BA करने के बाद किसी सेवा में जाऊँगा। लेकिन आप जानते हैं पुराने टाइम पे गरीबी विकास में काफ़ी कहना चाहिए अड़चन एक तरीके से पैदा करता था। एक तो हमारे ट्राइबल समाज के लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, अन्य समाज के लोग भी पढ़ने में उतना रुचि नहीं रखते थे, लिहाजा खेती उनका मुख्य धंधा हुआ करता था। तो मैं पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन कर लिया बड़ोदरा, जो इसको गुजरात में आप जानते हैं, वहाँ पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर था। वहाँ 6 महीना ट्रेनिंग करके मैंने नौकरी ज्वाइन की। पश्चात भिलाई स्टील प्लांट में ऑफिस असिस्टेंट बना। वहाँ 83 के दौरान जूनियर अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में मेरी पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं।
वहाँ 425 का बेसिक था, भिलाई चिल्पान में 440 का, तो वहाँ 1-1 रुपये का मायने होता था। लेकिन जब मुझे पता चला दूसरे टर्म में मैं इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स के रूप में भी सिलेक्शन हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, तो मेरे एक साथी जो एक लेडी इंस्पेक्टर थी उषा दामोदरन, एंड शी बिलोंग टू केरला, देन शी सेड एंड एडवाइज मी टू ज्वाइन इन द डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम एक्साइज। उसने कहा कि आप जो है 7 साल में गजटेड ऑफिसर बन जाएंगे। 83 में सोचिए, उस टाइम पे गजटेड ऑफिसर नहीं हुआ करते थे, तो यही मेरी इच्छा थी कि गजटेड ऑफिसर बनूंगा। तो मैं फुर्ती से रिज़ाइन करके ज्वाइन कर लिया इंदौर में मानिक बाग पैलेस में। कलेक्टर ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज का एक ही मुख्यालय मध्य प्रदेश में होता था, वहाँ मैं 89 तक था। फिर 89 में मैं ट्रांसफ़र होकर बालको आ गया, प्रमोशन मेरा नहीं हुआ था। तो मेरे एक साथी जो वरिष्ठ रहे हैं, पिजदा साहब हैं, उनका ससुराल घीना में ही है, कुसुम के पास उनका गांव किले कोला, वहाँ के रहने वाले थे। वो एसडीएम थे करसिया में 89-90 में। उसने एडवाइस किया कि भाई पीएससी क्यों नहीं देते हो, तो मैंने तब पैटर्न बदल गया था, तो मैं हर बार प्री देता था, मेंस देता था रायपुर में कालीबाड़ी स्कूल में, और मैं इंटरव्यू के लिए इंदौर जाता था। मैं डिप्टी कलेक्टर के पद ही अकेले भरता था। तो शुरू में मुझे 250 में तो 75 दिए, दूसरे में 90 दिए, फिर 105 दिए, फिर 65% रहा, 65 नंबर आउट ऑफ 250। तो इंटरव्यू में तो कम मुझे लगता है कम मिले मेरे अनुमान से। रिटर्न टेस्ट में अच्छे नंबर रहे होंगे, तो मैं 94 में सिलेक्ट हो गया डिप्टी कलेक्टर। जुलाई 94 में प्रशासन अकादमी अरेरा कॉलोनी भोपाल में ज्वाइन किया, 6 महीना ट्रेनिंग हुई। दिसंबर 94 से मैं छिंदवाड़ा में ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही मेरे अधिकारी मेरे बारे में जानते थे, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका था, तो मुझे वाईसी फाइनेंस, एसडीएम वगैरह, सिटी मजिस्ट्रेट, वाईसी लैंड रिकॉर्ड, बहुत सारे प्रभार कलेक्टर्स देते हैं, वो दिए। फिर माइनिंग अफसर का भी काम किया। फिर मैं एसडीएम छिंदवाड़ा परासिया भी था, एसडीएम जुन्नारदेव जामई तामिया भी था। देन आई वाज ट्रांसफर टू सागर। वहाँ जब गया तो वहाँ पे भूकंप आ गई थी, वहाँ पे मैं नजुल अधिकारी था। वो बिना में रिफाइनरी है, हजीरा से पाइपलाइन से अमोनिया गैस आता है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र बनता है, उसका भोजन अधिकारी रहा, फूड कंट्रोलर नजुल अधिकारी भी रहा। और करीब अक्टूबर 97 में मैं नरसिंहपुर ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ पे मैं नरसिंहपुर में नजुल अधिकारी, एसडीएम नरसिंहपुर, एसडीएम गाढ़रवाड़ा, एसडीएम गोटेगांव, 98 का चुनाव मैंने वहीं किया था। और 2000 में मैं 3 साल टर्म पूरा होने पे रायपुर आ गए। मैं उस टाइम पे आप जानते हैं जोगी जी सीएम थे 2000 में। मैं वाईसी राहत था, जो गोंदा जड़ी खा करके एक व्यक्ति फौत हो गया था छुरा ब्लॉक में। उसकी मृत्यु हो जाने से ही ये जो भुखमरी चावल बोलते हैं ना, गांव में जो चावल निःशुल्क रखा जाता था पंचायत में, वो शुरू हुई। फिर मैं 2001 में एसडीएम बलौदा बाज़ार रहा 3-4 3.5 साल। फिर हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, अब धीरे थोड़ा जल्दी करता हूँ। उसके बाद से मैं ट्रांसफ़र होकर जसपुर चला गया, वहीं अपर कलेक्टर बना, वहीं सीओ जिला पंचायत था, वहाँ 4.5 साल रहा। 3 साल अपर कलेक्टर सरगुजा में रहा। वहाँ से मेरा सरकार ने आरटीओ के रूप में मेरा ट्रांसफ़र कर देने से 2 साल आरटीओ बिलासपुर था। फिर फर्दर मेरा ट्रांसफ़र आरटीओ रायपुर में हो गया। रायपुर में आरटीओ 2 साल रहा। वहीं आरटीओ रायपुर रहते हुए मैं आईएएस में अवार्ड हुआ मुझे। और अपर कलेक्टर जगदलपुर मेरी पदस्थापना बस्तर में हुई, वहाँ 2.5 साल रहा। और वहीं से मैं कलेक्टर बलरामपुर के रूप में आदेश होने पे मैं मेरे जन्मदिन के दिन मैं कलेक्टर बलरामपुर के जो कहते हैं ना, जिसकी इच्छा थी एक बार कलेक्टर होना है, तो वहाँ रहा। और चुनाव 2018 का वहीं मैं रिटर्निंग अफसर भी रहा। फरवरी में मेरा स्थानांतरण संयुक्त सचिव के रूप में मंत्रालय रायपुर में हुआ। और वहीं से 30 अप्रैल को मैं शासकीय सेवा से निवृत्त हुआ हूँ। और खेती करता हूँ, अब 5 साल हो गया, घीना में खेती है। और हमारे सरपंच साहब ने देखा कि भाई हमने पंचायत राज के बारे में बहुत कुछ जानते बताते रहते हैं, वो एक अच्छा उदाहरण हमने देखा पाया। जनपद सदस्य भी हैं जो शिक्षा को काफ़ी महत्व देते हैं, और उनका जुड़ाव है यही है कि शिक्षा को ही महत्व देना है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। धन्यवाद आपको जी। जैसा कि आपने देखा कि नायक जी ने घोषणा की है कि जो बच्चे मेरिट में आते हैं उन्हें वे 1 लाख रुपये अपने तरफ से इनाम पुरस्कार स्वरूप देंगे। तो आशा करते हैं बच्चे यहाँ के और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैं डेली बालोर न्यूज़ से दीपक यादव।